जब भगवान ने वामन रूप लेकर के बलि से 3 पग भूमि मांगी और बलि ने सब कुछ भगवान को जब दान कर दिया, आखिर में उसके बाद बलि का क्या हुआ, बलि कहाँ रहते थे, बलि को क्या प्राप्त हुआ भगवान को ये सारी चीजें दान करने के बाद भी। यानी कि बलि ने जब अपना सर्वस्व दान कर दिया भगवान के चरणों में, तो फिर भगवान ने उन्हें क्या प्रदान किया, सवाल ये खड़ा होता। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं सनातनी कथाएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। वितल के नीचे सुतल लोक है, उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र के हित के लिए अदिति के गर्भ से वटुवामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है, वैसी इंद्र के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हीं पूजितम प्रभु की अपने धर्म आचरण के द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव को संपूर्ण आदर के साथ स्थिर चित्त के साथ दिए हुए भूमि दान का यह कोई फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया हो। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमि दान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय भी अगर विवश होकर एक बार नाम लेने से मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है, जबकि मुमुक्षु लोग इस कर्म बंधन को योग साधना आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेने पर भी बड़े कष्टों से ही काट पाते हैं। संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वस्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्म भाव से किए हुए भूमि दान का यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले विस्मृति कराने वाला यह मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया, तो उन्होंने उस पर कोई खास अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पासों में बांधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, खेद है यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने सम्मति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास से न मांग कर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये 3 लोग तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है। भगवान के कैंकर्य के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे, तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महानुभाव थे। मुझ पर तो न भगवान की कृपा ही है, न मेरी वासनाएं ही शांत हुई हैं। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उससे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। तो आशा करता हूं अब आप समझ पाए होंगे कि जब भगवान को राजा बलि ने त्रिलोकी दान किया, तो उस दान के बदले भगवान ने उन्हें क्या प्रदान किया। भगवान आज भी अपने हाथों में गदा लेकर के राजा बलि के द्वार पर रक्षक के रूप में मौजूद रहते हैं। तो हमारे जो भगवान हैं वे बड़े ही दयालु हैं, दया के सागर हैं। आप अगर एक तिनका उन्हें दान करेंगे, वो आपको तीनों लोग दे सकते हैं। ये उन पर निर्भर करता है। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब लीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी का। तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।